पुतिन का परमाणु डिपो रेडी है। नाटो देश ऑल टाइम हाई अलर्ट पर है। किसी भी वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हलचल अचानक तेज हो गई है। पुतिन के न्यूक्लियर वेपन से बचने के लिए नाटो के 15 देशों ने यूरोपियन एंटी मिसाइल शील्ड प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। यानी पुतिन के बम से खतरा सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे यूरोप को भी है। आज ही नाटो के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप की अर्जेंट मीटिंग हुई। फैसला हुआ है कि पुतिन के परमाणु हमले वाले खतरे को देखते हुए अगले हफ्ते नाटो देश स्टेडफास्ट नून नाम का न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस भी बहुत जल्द अपना न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने वाला है। तो क्या परमाणु युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? इस वक्त हर मुल्क में इसी बात को लेकर चर्चा है। भारत ने अभी पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से बात की है। मोदी ने दोनों ही देशों के राष्ट्रपति को कहा है कि बात ही करो, युद्ध के रास्ते पर चलोगे तो तबाही होगी। तो क्या अब कोई रास्ता बचा है जिससे युद्ध और भयानक ना हो, खत्म हो जाए, या पुतिन ने कसम खा ली है कि परमाणु युद्ध करना है और करके रहेंगे? क्या पुतिन छोटे बम से बड़ा धमाका करने वाले हैं? पुतिन के स्मॉल न्यूक्स कितनी तबाही मचाएंगे? दुनिया के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है। पुतिन का छोटा परमाणु बम रेडी है। कोई भी अखबार उठा लीजिए, रूस के स्मॉल न्यूक्स ही ट्रेंडिंग है। क्या है पुतिन के स्मॉल न्यूक्स? अगर ये यूक्रेन की राजधानी कीव में गिरे तो कितनी तबाही मचेगी, कितने लोगों की मौत होगी। न्यूक्लियर ब्लास्ट का यह रिप्रेजेंटेटिव वीडियो देख लीजिए। दस सेकंड भी नहीं लगेंगे, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। आपको क्या लगता है, न्यूक्लियर बम से हमले की पुतिन की धमकी सिर्फ एक धमकी है? जवाब है नहीं। पुतिन सीरियस है, इसीलिए दुनिया बहुत टेंशन में है। अमेरिका ने करीब 2400 करोड़ रुपए के एंटी रेडिएशन ड्रग्स यूं ही नहीं खरीदे। जुलाई महीने से ही अमेरिका के घर घर में इमरजेंसी अनाउंसमेंट यूं ही नहीं हो रहे। कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो खतरनाक होने वाला है। अब की बार खतरा बहुत बड़ा है। So there's been a nuclear attack. Don't ask me how or why, just know that the big one has hit, okay? So what do? There are 3 important steps that I want you to remember. Step 1, get inside fast. You, your friends, your family, get inside. And no, staying in the car is not an option. You need to get into a building and move away from the windows. Step 2, stay inside. Shut all doors and windows. Have a basement? Head there. If you don't have one, get as far into the middle of the building as possible. If you were outside after the blast, get clean immediately. Remove and bag all outer clothing to keep radioactive dust or ash away from your body. Step 3, stay tuned.
Follow media for more information. पुतिन के स्मॉल न्यूक से हमले का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेटो फोर्सेस अभी से अलर्ट मोड पर आ गए। नेटो ने फैसला ले लिया है, वो स्ट्रीट फास्ट नून नाम का न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करके रहेंगे। नेटो के फाइटर जेट्स अभी से पोलैंड में एक्शन शुरू कर चुके हैं। Practice the offensive and the defensive operations internally to the battle group. The big difference now is we're integrating it into the brigade plan. स्ट्रीट फास्ट नून न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज में न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने वाले नेटो के फाइटर जेट्स शामिल होंगे। 30 नेटो देशों में 14 इस एक्सरसाइज को अंजाम देंगे और ये सब कुछ होगा रूस से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूरी पर। नेटो हेडक्वार्टर में हलचल अचानक बढ़ गई है। नेटो के सारे एलाइज इकट्ठा हो गए हैं। मैटर अर्जेंट है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चले जाने का खतरा है। आगे का प्लान क्या होगा? पुतिन ने अगर स्मॉल न्यूक्स दागे तो क्या अंजाम होगा? आने वाले खतरे का डर चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। गौर से सुनिए नेटो के चीफ क्या कह रहे हैं। And then, of course, we also have heard the veiled nuclear threats coming from Moscow. We have seen, of course, the speculations about the use of a low-yield nuclear weapon in Ukraine. And we have conveyed clearly to Russia that this will have severe consequences for Russia. Russia knows that the nuclear war cannot be won, must never be fought. And we are, of course, also closely monitoring the Russian nuclear posture because the nuclear threats, the nuclear rhetoric and the veiled threats from Russia are dangerous and reckless. अब सवाल ये है कि दुनिया जिस रशियन स्मॉल न्यूक्स के डर के साए में है, पुतिन का वो डेंजरस वेपन है क्या? अगर पुतिन ने ये स्मॉल न्यूक्स छोड़े तो क्या होगा? पहले तो आपको स्मॉल न्यूक्स का डेफिनेशन समझाते हैं, फिर इससे होने वाली तबाही की बात करेंगे। आमतौर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को स्मॉल न्यूक्स कहा जाता है, लेकिन नाम पर मत जाइए, क्योंकि जब बात तबाही मचाने की आती है तो ये स्मॉल न्यूक्स किसी भी दूसरे खतरनाक परमाणु हथियार से कम नहीं है। आज हम एक एक करके इस सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। स्मॉल न्यूक्स ऐसे परमाणु हथियार हैं जिन्हें लिमिटेड बैटलफील्ड में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है, यानी किसी टैंक के कॉलम को तबाह करने के लिए या समंदर में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद करने के लिए। पुतिन के ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के खिलाफ क्यों बड़े हथियार साबित होंगे और इससे क्यों दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा, अब ये समझिए।
स्मॉल न्यूक्स के एक्सप्लोसिव यील्ड्स 1 किलोटन से 100 किलोटन डायनामाइट से विस्फोट करने की क्षमता वाले होते हैं। यहाँ पर स्मॉल न्यूक्स के एक्सप्लोसिव यील्ड्स का मतलब हुआ जब न्यूक्लियर वेपन को डेटोनेट किया जाता है तो उससे कितनी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। 77 साल पहले हिरोशिमा में 12 किलोटन का और नागासाकी में 21 किलोटन का परमाणु बम गिरा गया था। उस वक्त हिरोशिमा में हुए ब्लास्ट के तुरंत बाद 70,000 लोगों की जान गई, जबकि नागासाकी में हुए परमाणु हमले के तुरंत बाद 40,000 लोग मारे गए थे। यह हम ब्लास्ट के इंपैक्ट के तुरंत बाद का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। सोचिए, अगर 12 किलोटन और 21 किलोटन के परमाणु बम ने हिरोशिमा और नागासाकी में इतने लोगों की जान ली, तो फिर अगर पुतिन अपना 1 किलोटन से 100 किलोटन वाले स्मॉल न्यूक्स दागेंगे तो कितनी बड़ी तबाही मचेगी। हमने स्मॉल न्यूक्स से हमले के बाद की तबाही को साइंटिफिकली समझने के लिए एक न्यूक्लियर हिस्टोरियन के जरिए तैयार किए गए न्यूक मैप का सहारा लिया और सेंटर में यूक्रेन की राजधानी कीव को रखा। अगर पुतिन ने फैसला कर लिया कि वो कीव पर 10 किलोटन वाले स्मॉल न्यूक से सीधे जमीन पर हमला करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। ब्लास्ट के इंपैक्ट से करीब 19,000 लोग मारे जाएंगे। अगर 20 किलोटन का स्मॉल न्यूक कीव पर गिरा तो करीब 28,000 लोगों की मौत हुई। और अगर पुतिन ने यह फैसला कर लिया कि वो 100 किलोटन वाले स्मॉल न्यूक से कीव को निशाना बनाएंगे तो ब्लास्ट के तुरंत बाद 74,000 लोग एक झटके में मारे जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।